ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो इस समय मैं आपके लिए, आप जितने भी लोग इस प्रार्थना में जुड़े हैं और बाद में जितने भी लोग जुड़ेंगे उन सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और आ, खुश हो जाएं, आनंदित हो जाएं, क्योंकि आज मैं आप सबों के लिए ज़्यादा समय प्रार्थना करूँगा। और परमेश्वर का जो संदेश मेरे मन में इस समय डाला जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ आपको, वो संदेश आप सुनेंगे, वो शिक्षा आप सुनेंगे जो मेरे मन में पवित्र आत्मा इस समय डालेगा। तो मैं इस समय आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपके मनों को छुएं, और आप जिस भी जगह पर हैं, जैसे भी हैं, जहाँ से भी आप देख पा रहे हैं, परमेश्वर आपको स्पर्श करे और आपको आशीष मिले आज के इस प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा। और जब मैं अंत में आपके लिए दुआ करूं, प्रार्थना करूं, उसके द्वारा आपको आशीष मिले, बरकत मिले। ओके, तो आइए मैं इस समय प्रार्थना करता हूं। विश्वास करें, प्रभु प्रभु जो है हमारे साथ है वो आपके करीब है। ओके, और अक्सर क्या होता है कि हम लोग इस बात को भूल जाते हैं कि वो परमेश्वर हमारे साथ है। समझते हैं? और इस बात में हमें उन्नति करनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए कि हम ये ना भूलें कि परमेश्वर हमारे साथ है। हम याद रखें। कई बार ऐसा होता है कि हम भूलते हैं, और जब हम भूलते हैं तभी प्रॉब्लम होती है। तो हमें भूलना नहीं चाहिए। और स्पेशली परमेश्वर ने जो कहा, जो यीशु मसीह ने कहा ना, उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। तो इस बात में हम उन्नति करें कि प्रभु जो कहता है उसे हम याद रखें। उसने कहा, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। वो हमारे साथ है, लेकिन हम भूल जाते हैं। जब नई मुसीबत आती है तो हम भूल जाते हैं। जब मुसीबत आती है और परमेश्वर उसमें हमारा साथ देता है तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन जब मुसीबत आकर के चली जाती है तो हम अच्छा लगता है, और दूसरी बार जब फिर से नई मुसीबत आती है तो हम भूल जाते हैं। और यही मनुष्य की असफलता है। और इसी में मनुष्य को मेहनत करनी चाहिए कि वो ये ना भूले कि परमेश्वर मेरे संग है, मेरे साथ है। आपको भूलना नहीं है कभी कि वो आपके संग है, वो आपके साथ है। देखो, आप में से कोई भी उतना बुरा नहीं है कि वो आपका साथ छोड़ दे। होती हैं बुराइयां, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मैंने आपको समझाया भी है बहुत कुछ कि हम यदि जानबूझकर अपने गुनाहों और पापों में बने रहते हैं, तब ऐसा होता है कि परमेश्वर हमें ना बचा पाए। और वो भी तब जब हम जानबूझकर अपने गुनाहों पापों में फंसे रहते हैं। लेकिन जब हम अपने गुनाहों और पापों में बाहर निकलना चाहते हैं, माफी मांग करके छूटना चाहते हैं, और जब हम इस संदेश को सुन लेते हैं, जब हमें समझ में आ जाता है यीशु मसीह प्रभु है, जब हमें समझ में आ जाता है कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, मुक्तिदाता है, और जब कोई उससे उद्धार पाने की प्रार्थना करता है, छुटकारा पाने की प्रार्थना करता है, मुक्ति पाने की, मोक्ष पाने की प्रार्थना करता है, अपना जीवन समर्पण करता है, तो परमेश्वर का पुत्र उस पर दया करता है। स्वयं परमेश्वर दया करता है। वो इतना कठोर नहीं हो सकता कि उसको पुकारने वालों की पुकार वो ना सुने। उनका इतिहास रहा है, उनका रिकॉर्ड है कि उन्होंने हर एक भाई और बहन और ऐसे मजबूर की, जिसने जरूरत के वक्त में और मुक्ति की जरूरत का एहसास करते हुए, उद्धार की जरूरत का एहसास करते हुए, छुटकारे की जरूरत का एहसास करते हुए जब भी पुकारा है परमेश्वर को, तो परमेश्वर ने जवाब दिया है, देता है। तो वो आपके साथ है, और आप इतने बुरे नहीं हो कि वो आपके साथ ना रहे। वो आपके साथ इसीलिए है
कि वो आपको बुराई से बचाए। वो एक ऐसा परमेश्वर है, इससे पहले कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, मैं आपको हेडलाइन दे रहा हूं। वो एक ऐसा परमेश्वर है कि भले और बुरे दोनों पर अपना सूरज उगाता है, भले और बुरे दोनों पर। तो मेरे भाई, मेरी बहन, आप बिल्कुल भी निराश ना हो, बिल्कुल भी परेशान ना हो। प्रभु आपके संग है, वो आपके साथ है। और मैं इस समय आपके लिए प्रार्थना करूंगा और प्रभु का आत्मा जो मेरे मन में डालता है, मैं आपको बोलूंगा। एक बहन है जिसका नाम है संयुक्ति। संयुक्ति, एक बहन है जिसका नाम है संयुक्ति। या तो ये बहन इस प्रार्थना में है, या फिर इस बहन को जानने वाला कोई है, इस बहन का कोई नाम जानता है। संयुक्ति नाम है इस बहन का, संयुक्ति। परमेश्वर इस बहन के जीवन में एक अद्भुत काम करने जा रहा है, विश्वास करें। संयुक्ति, कोई है इस नाम वाला जिसको या तो वो बहन, ये बहन संयुक्ति नाम की ये बहन या तो इस प्रार्थना में है, और या फिर इसको जानने वाला कोई भाई या बहन, या हो सकता है उन्हीं का कोई रिलेटिव, संबंधी कोई इस प्रार्थना में हो। प्रभु आप उन तक ये संदेश पहुंचा दें कि प्रभु का आत्मा बोला है, परमेश्वर इसके जीवन में एक अद्भुत काम करने जा रहा है, यूज करेगा। प्रभु मुझे ऐसा बोल रहा है प्रभु कि इस बहन को यूज करेगा परमेश्वर, संयुक्ति। ओके, एनीवे, प्रभु की महिमा हो सारी बात के लिए। मैं प्रार्थना करूं आपके लिए, और उसके बाद मैं परमेश्वर के वचन को आपके सामने रखूंगा। धन्यवाद प्रेमी स्वर्गीय पिता, इस वक्त के लिए जो आपने मुझे दिया है और मेरे इन सभी भाई बहनों को इस प्रार्थना में जोड़ा है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूं, नेटवर्क की बातों को आपके हाथों में सौंप देता हूं, और इस समय इस जगह से जो लाइव प्रसारण प्रभु इन तक पहुंच रहा है, इसको पहुंचने में कोई भी दिक्कत और रुकावट और बाधा ना हो, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। पवित्र आत्मा मदद कीजिएगा और इनकी मदद कीजिएगा कि ये इस थोड़े से समय में जो संदेश सुनते हैं वो इनको समझ में आ सके, और तेरे संदेश के प्रति इनके कान खुले रहें, और प्रभु उत्तर हाँ और आमीन में आए, और इनके साथ चमत्कार हो, और इनकी बीमारियां दूर हो, इनकी तकलीफें दूर हो, इनकी निराशा दूर हो, इनका दुख दूर हो, इनके बंधन टूटे, इनके ऊपर जो कर्ज है वो उतरे, और चमत्कार हो जो नहीं हुआ अभी तक वो हो। प्रभु जो डॉक्टर ने मना किया, प्रभु तेरी सामर्थ्य करके दिखाए इनके जीवन में। जिसने तुझ पर भरोसा रखा, जिसने तुझ पर आंखें लगाई, जिसने तेरी ओर ताका है, प्रभु उसका चेहरा अंधेरा ना हो और उस पर स्याही ना छाए। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं और आशीष मांगता हूं कि आप एक एक को आप स्पर्श करना, एक एक को आप छूना, एक एक को आप आशीष देना, और एक एक के साथ प्रभु तेरी चंगाई और तेरी सामर्थ्य काम करे। मैं प्रार्थना करता हूं, और इस वचन को सुनते सुनते रोगी चंगे हो जाएं प्रभु जी। इस वचन को सुनते सुनते, इस प्रार्थना को सुनते सुनते रोगी चंगे हो जाएं प्रभु। इनके जीवनों में जो दुख है, जो परेशानियां हैं, जो तकलीफें हैं, जो निराशाएं हैं, जो समस्याएं हैं, जो बंधन है प्रभु जी, जो जादू टोना करवाया है किसी ने, उन सब के बंधन आज के इस समय में टूट जाए प्रभु जी। इनकी आंखों से बहने वाला आंसू प्रभु मिटाया जाए, पोंछा जाए। मैं विनती करता हूं और इनको ब्लेस करता हूं और इनके लिए दुआ मांगता हूं, और मैं विनती करता हूं प्रभु इनकी प्रार्थनाएं सुनी जाएं आज के दिन। मैं ब्लेस करता हूं, आशीष मांगता हूं, यीशु मसीह के नाम से कहें आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। ओके, तो मैं जो आपसे कहना चाहता हूं वो है लूका रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 18 वचन 1। हम सब जानते हैं कि वहां पर क्या लिखा हुआ है। वहां लिखा है कि रोज प्रार्थना करनी चाहिए और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हालेलुया। उन्होंने कहा रोज प्रार्थना करनी चाहिए। यीशु मसीह ने कहा कि रोज प्रार्थना करनी चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको हिंदी में से पढ़ के बताने की कोशिश करूंगा। ओके, धन्यवाद पवित्र आत्मा। लूका रचित सुसमाचार 18:1।
ये रहा। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था ना किसी मनुष्य की परवाह करता था, और उस नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। उसने कितने समय तक तो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरे नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो कि यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते, और क्या वह उनके विषय में देर करेगा। मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। उसने कितनों से अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं, औरों को तुच्छ जानते थे, यह कहा, क्या कहा कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मैं दूसरे मनुष्यों की तरह अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर के स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट करके कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर के अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप पढ़ते हैं, यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलता है कि यीशु मसीह पहले कहते हैं कि रोज प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और उसके बाद में यीशु मसीह ये कहते हैं कि एक दृष्टांत, एक विधवा की एक कहानी सुनाते हैं, और यीशु मसीह कहते हैं कि एक विधवा एक अधर्मी न्यायकर्ता के पास रोजाना जाया करती थी और उससे न्याय मांगती थी और कहती थी, मुझे न्याय दिला। अद्भुत बात इसमें यह है कि वो जो विधवा थी, वो विधवा अच्छे से जानती थी कि ये व्यक्ति अधर्मी है, यानी न्याय की मांग करना एक, और वो भी अधर्मी से। लेकिन विधवा एक चीज पहचानती है वहां, अधिकार। अधर्मी है, लेकिन इस अधर्मी को न्याय करने का अधिकार है। नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि अगर कोई अधर्मी है या अगर कोई खराब व्यक्ति है लेकिन उसके पास पावर है, तो हम नॉर्मली ये सोचते हैं कि ये मेरा काम नहीं करके देगा, क्योंकि ये तो एक तो बहुत ही ज़्यादा घूसखोर है, अधर्मी है, ये बात मानता नहीं है, अपनी अपनी चलाता है। इस तरह से हम ख्याल करते हैं और हम उससे उम्मीद नहीं लगाते कि ये मेरा कोई काम बना के देगा कि नहीं देगा, चाहे कितनों ही आप उसके पास जाओ और चक्कर काटो। लेकिन यहाँ एक विधवा है जो जानती है कि एक व्यक्ति जो अधर्मी है, लेकिन वो कहती है उससे जाकर के कि मेरे मुद्दई के विरुद्ध मुझे न्याय दिला, और वो ऐसा करना जारी रखती है। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, लगातार हर दिन जाकर के वो ऐसा करती है। और बाइबल में हमें पढ़ने को मिलता है कि वो जो अधर्मी न्याय करता था, वो कहता है
कि मैं इस विधवा को न्याय दिलाता हूं, नहीं तो ये मेरे नाक में दम करती रहेगी, रोज आएगी और रोज मुझे परेशान करेगी, रोज आएगी और रोज मुझे जो है तंग करेगी। तब यीशु मसीह ने कहा, सुनते हो वो अधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है? वो अधर्मी न्यायकर्ता कहता है कि कहता है नहीं, हाँ, यीशु ने कहा कि वो तुमने सुना अधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है? अधर्मी न्यायकर्ता कहता है कि मैं इसको न्याय दिलाऊंगा। और यीशु मसीह ने इस बात को आधार बना करके अपने स्वर्गीय पिता का स्वभाव प्रकट करते हुए कहा, यदि वो अधर्मी न्यायकर्ता एक विधवा को न्याय दिलाता है, क्योंकि विधवा बार बार उसके पास गई और बार बार जाकर के उसको परेशान किया और बार बार जाकर के उसका दरवाजा खटखटाया और बार बार जाकर के उसके आगे रोई, और इसलिए वो कहता है कि मैं न्याय दिलाऊंगा। तो यदि वो अधर्मी न्यायकर्ता न्याय दिलाता है, तो तुम जरा सोचो कि वो परमेश्वर अपने चुने हुओं के लिए, हालेलुया, क्या मैं गलत हूं? बाइबल में लिखा है अपने चुने हुओं के लिए, ठीक है, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद, हालेलुया। 18:7 में लिखा हुआ है, 18:7 में, थैंक यू जीसस। इंग्लिश में लिखा है, एंड शैल नॉट गॉड एवेंज हिज ओन इलेक्ट, हिज ओन इलेक्ट। क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय नहीं चुकाएगा? जो क्या करते हैं, जो दिन और रात उसकी दुहाई देते हैं, दिन और रात उसकी दुहाई देते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनके अंदर परमेश्वर को दिन और रात दुहाई देने की आदत थी। अभी इस कोरोना के समय में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिन और रात परमेश्वर की दुहाई दे रहे हैं, मैं भी, हालेलुया। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो दिन रात परमेश्वर की दुहाई दे रहे हैं, ठीक है। आपको मालूम है लोग क्या क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि उस ट्रीटमेंट से कंट्रोल हुआ, इस ट्रीटमेंट से कंट्रोल हुआ, उससे कंट्रोल हुआ, लेकिन ये नहीं है। ट्रीटमेंट भी काम नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर कृपा ना करे। कोई ट्रीटमेंट काम नहीं कर सकता। मैंने देखा है लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और बचते नहीं हैं, पैसा लेके जाते हैं और बचते नहीं हैं, पांव पकड़ते हैं और कहते हैं जितनी दौलत लगेगी साहब मैं दे दूंगा, मेरा मरीज बचा दो, लेकिन बचते नहीं है। लेकिन मैंने ऐसों को भी देखा है जिनके पास पैसा नहीं है और डॉक्टर सामने से पैसा मांगता है और वो कहते हैं साहब पैसा नहीं है, डॉक्टर मना करता है, लेकिन वो रोते हैं और परमेश्वर उनकी सुनता है और उनका मरीज बच जाता है। परमेश्वर सुनता है और उनका मरीज बच जाता है। क्या फर्क हो गया? फर्क यह है कि बचाने वाला ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है, बचाने वाला परमेश्वर है। बचाने वाली कोई तकनीक नहीं है, बचाने वाला परमेश्वर है। बचाने वाली कोई वस्तु नहीं है, बचाने वाला परमेश्वर है। यदि कोई गर्व करना चाहे, बाइबल कहती है तो यिर्मयाह 9 में, यदि कोई गर्व करना चाहे तो वो परमेश्वर पर गर्व करे। आप वचन निकाल के मुझे तुरंत दिया करो, हालेलुया। यदि कोई गर्व करना चाहे तो वो परमेश्वर पर गर्व करे। मेरे भाई मेरी बहन, तो ये मशीन नहीं है, ये तकनीक नहीं है, ये ट्रीटमेंट नहीं है जो बचा रहा है, बल्कि ये परमेश्वर है जो बचा रहा है। आप आर्ग्यू कोई कर सकता है, अगर कोई आर्ग्यू करता है तो वो बुद्धू है। इस बात में अगर आप आर्ग्यू करते हो तो आप बुद्धू हो सकता है आपको पहले क्यों नहीं बचाया परमेश्वर ने, पहले कहां थे, इतने सारे लोग मरे, परमेश्वर ने क्यों नहीं बचाया? और इतने सारे, आपको क्या लगता है सारे इसलिए मरे क्योंकि परमेश्वर ने नहीं बचाया? हालेलुया।
सारे इसलिए मरे क्योंकि परमेश्वर ने नहीं बचाया। कितने सारे लोग हॉस्पिटल में, जो आप कोरोना को छोड़ दो, दूसरी कितनी सारी बीमारियों से लोग मरते हैं, कभी आपने आंकड़ा लगाया? कैंसर से, एड्स से, दूसरी बीमारियों से, बुखार से, मलेरिया से, टाइफाइड से, दूसरे बुखार से, जरूरी नहीं है सबको कोरोना हो, दूसरी बीमारियों से कितने सारे लोग मरते हैं। आपने कभी जो है आंकड़ा लगाया? और आप उस समय क्यों नहीं कहते कि परमेश्वर ने क्यों नहीं बचाया, वो लोग मर गए? सारे लोग इसलिए नहीं मरते हैं क्योंकि परमेश्वर ने नहीं बचाया, बल्कि सारे लोग इसलिए मरते हैं क्योंकि परमेश्वर बचाना चाहता था, लेकिन लोगों ने उनको मिसट्रीट किया। कभी तो किसी को सही से दवाई, आपको मालूम है, मैं कितने आपके साथ भी ऐसे केस हुए होंगे, आपके साथ भी ऐसे केस हुए होंगे। आप अपने मरीज को अस्पताल लेकर के गए होंगे और अस्पताल में डॉक्टर यही पता करते करते एक दिन निकाल दिया कि उसको हुआ क्या है। उसकी रिपोर्ट करो, उसका एक्सरा खींचो, उसका अल्ट्रासाउंड करो, यही पता करते करते समय निकाल दिया और आपके मरीज की हालत खराब होती गई। और जब तक उसको पता चलता कि इसको क्या प्रॉब्लम है, तब तक उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि अब आप उस अस्पताल से दूसरे अस्पताल जब लेकर के जाओगे तो रास्ते में ही वो दम तोड़ देगा। तो गलती परमेश्वर की, मनुष्य की कोई गलती नहीं, मनुष्य की मशीन की कोई गलती नहीं। हाँ, नहीं, और उन्होंने कोशिश तो की कम से कम, उन्होंने कोशिश तो की कम से कम, डॉक्टर साहब ने कोशिश तो की कम से कम। हाँ, कोशिश की, तुम्हारा रुपया भी लिया और कोशिश भी की, उसमें तुम खुश हो जाते हो। लेकिन परमेश्वर को जो ना रुपया लेता ना तुम्हारे को कुछ कहता, उस पे नाराज हो जाते और सारा ठीकरा उठा के परमेश्वर के ऊपर फोड़ देते। मनुष्य की सारी गलतियों की भरपाई परमेश्वर करे। हालेलुया। मनुष्य की सारी गलतियों की भरपाई परमेश्वर करे। गलती करे मनुष्य, भरे परमेश्वर। वाह रे वाह, न्याय। मेरे भाई, मेरी बहन, तो आप समझो कि परमेश्वर है जो बचाता है, परमेश्वर है जो आप उसके पास जो आता है, जो उसकी शरण आता है, जो उसके करीब आता है। आपको मालूम है बाइबल में लिखा हुआ है कि मनुष्यों की शरण जाने से अच्छा है परमेश्वर की शरण जाना। मैं आपको बताता हूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। थोड़ा लाइट इधर उधर कम हो जा रही है, माफी चाहता हूं। हाँ, कोई बात नहीं, थोड़ी लाइट वाइट कम हो जाती है। मैं बाहर हूं, इसलिए आप निराश ना हो, ना नाराज हो। घर में हो आप। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद जी। भजन संहिता उसके अध्याय 118 में भजन संहिता 118 और उसके वचन 8 और 9 में यह है। मैं आपको बताता हूं एक बार। पुट ऑन द लाइट। हालेलुया। भजन संहिता 118, भजन संहिता 118। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। जितने भी लोग सुन रहे हैं प्रभु, इनको आशीष मिले, मेरी प्रार्थना है। ये रहा। हाँ, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी, 9वां वचन, प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया। ये देखा आपने क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है भजन संहिता साम 118 वर्स 8 और 9 को जब आप पढ़ोगे तो ये लिखा हुआ है कि मनुष्यों की शरण लेने से अच्छा है। यहोवा की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया। मैंने क्या कहा? बाइबल में लिखा हुआ यदि कोई गर्व करना चाहे तो परमेश्वर पर गर्व करे। ठीक है, यिर्मयाह अध्याय 9 वचन 23 में लिखा हुआ है। यिर्मयाह 9:23 में यदि कोई गर्व करना चाहे तो वो परमेश्वर पर गर्व करे। मेरे भाई, मेरी बहन, इसलिए
आपको अगर ये लगता है कि सिचुएशन सही हो गई क्योंकि इसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, इसने ये किया, ना ना, परमेश्वर ने किया है। मनुष्य ने जो किया ना, उसका तो आपको अंदाजा तक नहीं है। मनुष्य ने जो, मैं सारे मनुष्यों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन है ऐसे मनुष्यों का ग्रुप जिन्होंने आपको मारने की कोई कसर नहीं छोड़ी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद पवित्र आत्मा। एनीवे, तो परमेश्वर पर जो भरोसा रखता है उससे बढ़कर कोई है ही नहीं। तो मनुष्यों यहोवा की शरण, भजन संहिता 118 वचन 8 में लिखा है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। अगर आप भजन संहिता 40:4 को पढ़ोगे, साम चैप्टर 40 वर्स 4, तो वहां लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। हालेलुया, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। आपको मालूम है कि कितने सारे लोग पूरी दुनिया में धोखा खाते हैं, लूट जाते हैं, फ्रॉड हो जाता है, दिक्कत में आ जाते हैं, और बड़ी बड़ी घटनाएं उनके साथ घट जाती हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं। कभी उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता है कि उनके साथ ऐसा हो जाएगा, लेकिन उनके साथ वैसा हो जाता है जैसा कभी नहीं होना चाहिए। बेचारे रोते रहते हैं और परेशान रहते हैं, निराश रहते हैं, तमाम प्रकार की बातें उनको सताती रहती हैं। कुछ लोग तो उस गम में गुजर ही जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इतना बड़ा धोखा होता है उनके साथ। और क्या कहूं आपको, धोखा देने वालों के अंदर दिल नहीं होता कि व्यक्ति को धोखा दिया जा रहा है या परेशान किया जा रहा है, तो उसको कितना दर्द होगा। ये धोखा वो धोखा नहीं है। अगर आपके दिमाग में कुछ और चले तो वो धोखा नहीं है। कितने सारे लोगों को धोखा दिया जाता है, अन्याय हो जाता है, परेशानी समस्या में पड़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है ना, वो धन्य है। हालेलुया, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो धन्य है। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है ना, उसके साथ क्या होगा कि जिस व्यक्ति ने दुनिया के किसी अन्य इंसान को धोखा दिया होगा, जब वो किसी ऐसे को धोखा देगा जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, सुन रहे हो आप? दुनिया के किसी इंसान ने किसी दुनिया के इंसान को धोखा दिया होगा, जब वही दुनिया का इंसान परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले बेटे या बेटी को धोखा देता है या उनके साथ अन्याय करता है, लेकिन वो भाई और बहन परमेश्वर पर भरोसा रखता है, तो वो धन्य होगा। क्यों धन्य होगा? क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा रखने की वजह से परमेश्वर अपने ऊपर भरोसा रखने वाले को गड्ढे में जाने नहीं देगा, बल्कि उसके लिए जो कर सकता है परमेश्वर, वो करेगा। हालेलुया। इसलिए हर किसी से पंगा ले लो, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले से पंगा लेना या उसको परेशान करना या उसको दिक्कत में डालना आपके लिए महंगा या दूसरों के लिए महंगा साबित होगा। मेरी प्रार्थना है कि जितने भी लोगों ने आपसे पंगा लिया है और आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, मेरी प्रार्थना है कि उनको ये पता चले और तुम्हारा परमेश्वर उनके खिलाफ खड़ा हो जाए। उनको पता चले कि तुम्हारा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है कि वो जान जाए कि तू वो है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। बहुत सारे लोग बाइबल में हुए जिनको पता चला कि ये परमेश्वर पर भरोसा रखता है, परमेश्वर पर विश्वास करता है, हमने गलत इंसान से पंगा ले लिया। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, आप सुरक्षित हो एक तरह से, एक मीनिंग में, एक अर्थ में उनको कह रहा हूं कि आप सुरक्षित हो। अगर आप सुरक्षित हो जब तक आप प्रभु के लोगों को छेड़ते नहीं हो, या आप उन्हें परेशान नहीं करते हो, या आप उन्हें
धोखा नहीं देते हो या आप उन्हें सताते नहीं हो तो आप सुरक्षित हो। लेकिन जो ही आप उन्हें सताओगे, जो ही आप उन्हें धोखा दो, जो ही आप उनसे पंगा लोगे, और यदि वो निकला जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, तो उसका परमेश्वर साक्षात प्रकट होकर के तेरी हुलिया खराब कर देगा, तेरी हालत खराब कर देगा। मुझे विश्वास है, हालेलुया, मुझे मालूम है मेरे भाई मेरी बहन, मैं जानता हूं, आप भी जानते हो, जब परमेश्वर लाठी मारता है ना, तो वो जब लाठी मारता है, जब वो हाथ उठाता है, तब अच्छे टिक नहीं पाते। समझ रहे हो आप? तो वो लोग जो दुनिया के लोगों को धोखा देते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, रुलाते रहते हैं, हक छीन लेते हैं, शोषण करते हैं, निराश करते हैं, परेशान करते हैं, ऐसे लोग जब ऐसे को जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसको कुछ कहते हैं, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी ने कहा है, कुछ भी कहा है, ठीक है, आपको किसी ने कुछ कहा है, किसी ने भी कुछ बोला है और आप बोले नहीं हो, आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, तो आप जान लो कि परमेश्वर आपके साथ है। और जिसने भी कुछ कहा है, जिसने भी कुछ किया है, आपको रुलाया है, सताया है, उसको कुछ मत कहो। आप उसको बस इतना कह दो, मैं माफ कर देता हूं तेरे को, जा, कोई बात नहीं, जा। बस आपका इतना कहना काफी है। परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़ेगा, परमेश्वर आपकी ओर से उठेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं बाइबल में जिन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा था, परमेश्वर की शरण गए थे। तो मनुष्य नहीं है जो बचाता है, परमेश्वर है जो बचाता है। मनुष्य नहीं है, मनुष्य की तकनीक नहीं है जो बचाती है, विज्ञान नहीं है जो बचाता है। विज्ञान आज कुछ कहता है, कल कुछ और कह देगा, अपने ही स्टेटमेंट को जो आज का है उसे कल को चेंज कर देगा और आपसे कहेगा आई एम सॉरी, वी आर सॉरी, वी वर रॉन्गली इन्फॉर्म्ड। आप क्या करोगे? तो ये तकनीक नहीं है, ये चीजें नहीं है, परमेश्वर है। धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर पर भरोसा करता है। आपको मालूम है यिर्मयाह हमें क्या लिखा हुआ है? यिर्मयाह 17:5 में और 17:7 में आप जब पढ़ोगे तो यूं लिखा हुआ है कि श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। और आगे देखिए क्या लिखा है, वह निर्जल देश के अधमुए पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि पर, लोन छाई भूमि समझते हो? हैं? देखो इंग्लिश में आप अगर आपके पास बाइबल है तो आप देख लो, वहां पे इन अ सॉल्टी लैंड, यानी नमक वाली जमीन जहां कुछ पैदा नहीं होता। वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा करता, वो मनुष्य जो मनुष्य का आसरा लेता, वो मनुष्य जो सोचता है वो मेरे साथ है तो कौन मेरा कुछ बिगाड़ सकता है, एक फोन उसको कर दूंगा और वो भाई है मेरा और वो है मेरा मदद करेगा। देखो अच्छे अर्थों में मदद करता है और उस पर आप विश्वास करते हो तो एक सीमा तक विश्वास करो तो ठीक है, लेकिन आप उतना ज्यादा करते हो कि आपके अंदर परमेश्वर पर विश्वास करने वाली बात खत्म हो जाती है तो ये गलत है। उस पर भरोसा रखने वाली बात खत्म हो जाती तो गलत है। तो आप वैसे हो जाते हो उसके जैसे, उस पेड़ के जैसे जो निर्जल देश के, निर्जल यानी जहां जल ही नहीं, निर्जल देश के अधमुए पेड़ के समान होगा। हालेलुया। और कभी भलाई ना देखेगा, निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि पर बसेगा। यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर ना होकर के मनुष्य पर, मनुष्य की तकनीक पर, अन्य बातों पर है मेरे भाई मेरे बहन, तो आप पाओगे कि आप निराशा में जियोगे, आप धन्य नहीं होगे, बल्कि आप लूट जाओगे, लूट लेंगे लोग। जितना आप प्रभु की जगह लोगों पर विश्वास करो, लोगों की चीजों पर विश्वास करो, आपको लूट लेंगे लोग, आप लूट जाओगे। 7वें वचन में लिखा हुआ है
यिर्मयाह 17:7 में, यिर्मयाह 17:7 में, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। आहा, जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि तब भी वह फलता रहेगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, अब मैं वापस आता हूं वही वचन जो मैंने आपको बोला था। यीशु मसीह ने कहा, सुनते हो वो अधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है? हैं? सुनते हो वो अधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है? वो अधर्मी न्यायकर्ता इस विधवा से कहता है कि मैं इसको न्याय दिलाऊंगा, मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। अरे यदि वो अधर्मी न्यायकर्ता एक विधवा को न्याय चुकाएगा बोलता है, तो तेरा धर्मी न्यायकर्ता वो पिता परमेश्वर जिसकी शरण में तू दिन और रात जाता है, जिसकी शरण में तू दिन और रात बैठती है। आप में से कई भाई और कई बहन सवेरे 3 बजे उठ के प्रार्थना करते हो, 4 बजे उठ करके प्रार्थना करते हो। सलाम आपको, हालेलुया। आप में से कई लोग, कई भाई और बहन दिन के समय, दोपहर के समय आप उठ के बैठ के प्रार्थना करते हो। सलाम आपको। आप रात में प्रार्थना करते हो। सलाम आपको। सोने से पहले आप प्रार्थना करते हो। सलाम आपको। क्यों सलाम? क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है, परमेश्वर तेरे साथ है। तुम जो दिन रात उसकी दुहाई दे रहे हो सकता है तुम्हारे पति के लिए तुम बोलती होगी, तुम्हारी पत्नी के लिए तुम बोलते होगे, बच्चों के लिए तुम बोलते होगे, खुद के लिए तुम बोलते होगे, पापा के लिए तुम बोलते होगे। आंखें खुल जाती होंगी, प्रभु से कहते होगे, प्रभु जी आप कुछ कर दो, मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत निराश हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत पीड़ित हूं, आप कुछ कर दो, आप कुछ कर दो। इतना ही बोलते होगे। परमेश्वर आपकी उन बातों को सुनता होगा, जानता है। एक और बात बताऊं, परमेश्वर हृदय देखता है। मैंने देखा है कि भले ही लोगों की जुबान से, लोगों के मुंह से प्रार्थना के कुछ अच्छे शब्द निकल पाए या ना निकल पाए, लेकिन उसके बावजूद भी उसके दिल के अंदर प्रार्थना, मुंह से प्रार्थना के अच्छे शब्द भले ही नहीं निकल पा रहे, लेकिन उसके दिल के अंदर ना एक दुख है, एक पीड़ा है, एक आह है, और वो परमेश्वर से चाह रही है कि प्रभु मेरी सुन ले, प्रभु मेरी सुन ले, प्रभु मेरी सुन ले। आपको याद है हन्ना नाम की एक औरत, उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, होंठ जरूर हिल रहे थे, किसी को नहीं मालूम कि वो क्या कह रही थी, लेकिन पवित्र आत्मा की ओर से प्रकट किया गया कि वो प्रार्थना कर रही थी, दुख में डूबी हुई प्रार्थना कर रही थी। अरे एली नाम का वो याजक नहीं जान पाया कि वो क्या प्रार्थना कर रही है, दूसरे नहीं जान पाए कि वो क्या प्रार्थना कर रही है। मुझे आज भी मुझे विश्वास है कि वो हन्ना खुद नहीं जान पाई कि वो क्या प्रार्थना कर रही थी, लेकिन परमेश्वर ने उसके दिल की आह को जान लिया कि वो प्रार्थना कर रही थी कि मुझे संतान दे, मुझे बेटा दे। भले ही आज आपकी प्रार्थना के शब्द सुंदर ना हो, लेकिन दिल के अंदर की सुंदरता परमेश्वर को भाती है, वही काफी है। और उसी को लेकर के जब तू परमेश्वर की शरण जाती है और पुकारती है, और सवेरे आता है, दोपहर आता है, रात में आता है, बैठता है, पुकारता है, नींद आती है, फिर भी तू सुनता है। मेरे भाई मेरी बहन, तू वो है जिसके लिए परमेश्वर अपने सिंहासन से उठ करके तेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। विश्वास करें, आप वो हैं, विश्वास करें। हृदय देखता है वो। आपके मुंह से सही शब्द, अच्छे शब्द निकले या ना निकले। आप अगर फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 16 वर्स 7 को पढ़ोगे, 16:7, पहला सैमुअल की पत्री उसके अध्याय 16 वचन 7 में लिखा हुआ है। मैं बता रहा हूं आपको, 16:7 में लिखा है, यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। देखा आपने, फॉर द लॉर्ड सीथ नॉट एस मैन सीएथ।
For man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. Heart, दिल। यीशु ने कहा जो तेरे दिल के अंदर है वही बाहर आएगा। जो तेरे दिल के अंदर है वो तू लिखेगा, जो तेरे दिल के अंदर है वो तू बोलेगा, जो तेरे दिल के अंदर है वही बाहर आएगा। तेरे दिल के अंदर क्या है? प्रार्थना है, प्रभु है, या दुनिया है, या संसार है, या व्यक्ति है, या दोस्ती है, या समाज है, या उसका डर है, वही दिल के अंदर से बाहर आएगा। तो परमेश्वर ये दिल देखता है। तो तुम्हारे सबसे पहली चीज जो शुरू होती है किसी के अंदर, वो दिल है। आपके दिल के अंदर क्या शुरू हो रहा है? प्रार्थना शुरू हो रही है या कोई और बात शुरू हो रही है? इस बात को परमेश्वर देखता है मेरे भाई मेरी बहन, और परमेश्वर इसका पुरस्कार देता है। वो औरत, वो जो विधवा औरत थी ना, वो जो वहां जा रही थी, उसके बारे में जब यीशु ने बताया तो बताया और कहा कि देखो वो औरत बार बार वहां जाती है और उससे कहती है मुझे न्याय दिला। तो यदि तुम बार बार परमेश्वर के पास जाते हो और कहते हो कि मुझे न्याय दिला या मुझे आशीष दे, और दिन रात आप इसकी दुहाई देते हो, तो क्या परमेश्वर नहीं सुनेगा? परमेश्वर सुनेगा। हालेलुया। क्या आप ऐसे हो जो दिन रात परमेश्वर की दुहाई दे रहे हो? आपके जीवन में परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, निराशाएं हैं, दुख है, गरीबी है, तमाम प्रकार के उलझने हैं, चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं। ऑफिस में आपको प्रॉब्लम, स्कूल में आपको प्रॉब्लम, घर के अंदर आपको प्रॉब्लम, पति से प्रॉब्लम, बच्चों से प्रॉब्लम, सास से प्रॉब्लम, बहनों से प्रॉब्लम, दुनिया भर की बातों से प्रॉब्लम में आप जी रहे हो ना, लेकिन आप दिन रात परमेश्वर की दुहाई दे रहे हो, तो परमेश्वर आपको इन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकाल लेगा। हालेलुया। समझ रहे हो? परमेश्वर आपको इन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकाल लेगा। अगर आप आपकी प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हो तो आप कुछ बात सुनो, मैं बता रहा हूं। नंबर 1, डेली प्रार्थना करो। डेली, रोज एक समय बनाओ, एक समय हो आपका, रोज आप प्रार्थना करो। चाहे वो सवेरे का हो, चाहे वो दोपहर का हो, चाहे वो रात का हो, चाहे वो आधी रात का हो, कोई भी समय हो। आप ऐसे समय में उठो जब आपको कोई ना सुने, जब सब सो जाएं, तब उठो और प्रार्थना करो। अगर आपकी मुसीबत बड़ी है तो आपको फिर उसी के हिसाब की मेहनत करनी चाहिए। ठीक है? अगर आपकी मुसीबत बड़ी है तो आपको उसी के हिसाब की मेहनत करनी चाहिए। और आत्मिक क्षेत्र में हर एक मुसीबत बड़ी ही होती है, छोटी मुसीबत नहीं होती है। आत्मिक क्षेत्र में हर एक मुसीबत बड़ी होती है, छोटी नहीं होती है। अगर आप बीमार रहते हो तो आपको ये समझना है कि आपके आत्मिक क्षेत्र में आपकी मुसीबत बड़ी है, छोटी नहीं है। हालेलुया। ठीक है? बड़ी है, छोटी नहीं है। आपकी आत्मिक मुसीबत बड़ी है, छोटी नहीं है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तो एक चीज आपको जो समझनी है वो ये कि रोज प्रार्थना करें, रोज डेली प्रार्थना करें, एक भी दिन ना छोड़ें, रोज प्रार्थना करें। मैं आपको बता रहा हूं, चाहे मैं हूं या कोई दूसरा हो, आपको एक आदत में होना चाहिए, प्रार्थना करने की एक आदत होनी चाहिए। व्यक्तिगत प्रार्थना, ये संगति जो हम कर रहे हैं इसको नहीं छोड़ना है, लेकिन इसके अलावा आपको व्यक्तिगत प्रार्थना करनी है, व्यक्तिगत प्रार्थना करनी है। ठीक है? और व्यक्तिगत प्रार्थना में रोजाना प्रभु को पुकारना है, बोलना है, और आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको आप सीरियसली लो। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है और आप प्रार्थना नहीं करते, आप प्रार्थना की बातों को, आप दूसरों से तो कहते हो कि मेरे लिए प्रार्थना करो, लेकिन आप खुद से प्रार्थना नहीं करते, आप खुद से परमेश्वर की शरण नहीं जाते हो, उसकी ओर नहीं जाते हो, तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ है। मतलब मेरे को जो करना चाहिए मैं वो नहीं कर रहा। मेरे को प्रार्थना करनी चाहिए लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं। ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग, ऐसा होता है कि उनको प्रॉब्लम्स होती है लेकिन वो दूसरों से कहते हैं, मैं नहीं कह रहा बुरी बात है, दूसरों से प्रार्थना करना कहना बुरी बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, लेकिन उन्हीं से कह रहे हो, खुद से कुछ नहीं कर रहे। खुद से भी प्रार्थना करो, जिससे कि जब आप प्रार्थना करो तो परमेश्वर आपकी ओर देखे और दया करे। मतलब आपके अंदर व्यक्तिगत तड़प, व्यक्तिगत कोशिश,
खुद की कोशिश, खुद से प्रभु के आगे बैठने की एक जुस्तजू कितनी है, खुद के अंदर भूख कितनी है, खुद के अंदर ये कितना है कि परमेश्वर मैं तुझे चाहता हूं। हालेलुया। आपको मालूम है, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के लिए जब मैंने प्रार्थना की तो मैं रो रो के प्रार्थना कर रहा था किसी के लिए, या मैं दुखी होकर प्रार्थना कर रहा था, लेकिन अगले बंदे के अंदर तो आंसू तक नहीं आए। मैं सोच रहा था, हे प्रभु, ये इतना ऐसा है कि ये अगर सोचे तो इसको रोना आ जाए और जिंदगी भर रोता रहे। मुझे तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन इसको क्यों नहीं समझ में आ रहा। इसकी परेशानी, इसकी खुद की परेशानी इतनी बड़ी है कि ये जो है सोच तक नहीं रहा है, और मैं इसके लिए इतने बोझ के साथ प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन ये खुद उतने बोझ के साथ प्रार्थना नहीं कर रही। होते हैं ऐसे लोग, वो खुद उतने बोझ के साथ प्रार्थना नहीं करते जितने बोझ के साथ उनके लिए दूसरा कोई प्रार्थना कर रहा होता है। तो व्यक्तिगत कोशिश कितनी है तुम्हारी खुद के लिए कि प्रभु मुझे ठीक कर, प्रभु मुझे नौकरी दे, प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मुझे आशीष दे। आप कहते तो रहते हो, आप लिखते तो रहते हो, आप ईमेल तो करते हो, आप व्हाट्सएप तो करते हो, आप फोन तो करते हो कि मेरे लिए प्रार्थना करो करो करो, बुरी बात नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कितनी कोशिश आप कर रहे हो। मैं ये सिखाता हूं कि तुम व्यक्तिगत रूप से भी उतनी कोशिश करो जितनी कोशिश मैं करूंगा तुम्हारे लिए प्रार्थना करके। जितने उपवास मैं रखूंगा तुम्हारे लिए, उतनी उपवास तुम भी रखो। मेरे साथ एक मन एग्रीमेंट में हो जाओ। अगर मैं 2 घंटे बैठ सकता हूं तो तुम्हें क्या दिक्कत है 2 घंटे बैठने में? क्या परमेश्वर ये चीज नहीं देखता? एक बार मैं एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा था, मालूम है आपको, आज भी मुझे याद है, ऑनलाइन प्रार्थना चल रही थी और मैं एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा था। सीरियसली पूरी रात जाग जाग करके मैंने प्रार्थना की। बंदा ठीक हो गया, लेकिन लौट के नहीं आया। आज तक एक फोन तक नहीं किया उसने कि भाई साहब थैंक यू, मैं ठीक हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी हीलिंग मेरे लिए गंभीर थी, उसके लिए नहीं। उसका ठीक होना मेरे लिए जो है जरूरी हो रहा था, लेकिन उसके लिए जरूरी नहीं था। उसके लिए जरूरी नहीं था। उसका ठीक होना मेरे लिए चमत्कार हुआ, लेकिन उसके लिए चमत्कार नहीं हुआ। अरे हुआ होता तो आज फोन तो करता कम से कम। कितने सारे लोग, माफ कीजिएगा, एहसान फरामोश है। यह सच है कि परमेश्वर लेखा लेगा, लेकिन परमेश्वर के दास को जब आप दुखी करते हो तो उसका भी तो कुछ बनेगा। मेरे भाई मेरी बहन, हमारे खुद के अंदर से नहीं आता। मैं जोर लगाए जा रहा हूं, लेकिन तुम तो जोर नहीं लगा रहे। तुम तो बिल्कुल भी जो है कुछ भी एक कंच की उंगली से कुछ नहीं करने की कोशिश कर रहे। हालेलुया। कोशिश नहीं कर रहे। मेरे भाई मेरी बहन, इसलिए खुद से कोशिश करो, खुद से प्रार्थना करो। बैठो, मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपके लिए। मैं आपके लिए विनती कर रहा हूं कि परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरा अधिक से अधिक समय आप लोगों के लिए प्रार्थना करने में चला जाता है। मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपके लिए कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको आशीष दे। लेकिन जितना मैं बोझ के साथ प्रार्थना कर रहा हूं आपके लिए कि परमेश्वर आपको आशीष दे, उतने ही बोझ के साथ आप भी प्रार्थना करो कि प्रभु आपको आशीष दे, तो आपको आशीष मिलेगी। जिस बोझ के साथ मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु आपको नौकरी दे, उसी बोझ के साथ आप भी वहां प्रार्थना करो, हाँ प्रभु मेरे लिए इनकी प्रार्थना सुन ले, मेरी भी सुन ले, मुझे नौकरी दे। उसी बोझ के साथ, उसी गंभीरता के साथ आप भी प्रार्थना करो। आप हंसी खेल मत करो, आप गंभीर हो जाओ और गंभीरता के साथ आपकी प्रार्थना। देखो, अगर आपका पति नहीं सुधरा, अगर आपके बच्चे नहीं सुधरे, अगर आपके भाई बहन नहीं सुधरे, अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आया, तब क्या होगा? आपको मालूम है कितना दुख होता है। एक बहन ने मुझे फोन किया, मैंने फोन कई बार उन्होंने किया, मैं नहीं उठा पाया, और मैंने कहा, देखा मैंने कि इनकी कम से कम 100 से भी ज्यादा कॉल थी, तो मैंने वापस किया। और ये बहन, बहुत दर्दनाक कहानी, बेचारी विदेश में जाके फंस गई है। मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि
ऑनलाइन आप सुन रहे हो, अन्य लोग सुन रहे हो, तो मैं सही मकसद से बोल रहा हूं, लेकिन कई बार ऐसा होता है शैतान उसको गलत में मिला देता है, इसलिए मैं वो जगह नहीं बोल रहा। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि वो विदेश में फंस गई वो बहन, उसको छुड़ाने के लिए, उसको भारत देश में लाने के लिए उससे 3 लाख रुपए मांग रहे हैं, वहां की एजेंसी उससे 3 लाख रुपए मांग रही है, और 3 लाख रुपए जुटा पाने की कोशिश की जा रही है। उसके परिवार की ओर से 3 लाख रुपए जुटाएं और उसको छुड़ाएं, ये कोशिश की जा रही है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि 3 लाख रुपए देकर के वो छूट जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो बस इतना कह रहे हैं 3 लाख दो और चले जाओ अपने देश, लेकिन जब तक तुम 3 लाख रुपए नहीं दोगे तब तक हम तुमको एयरपोर्ट क्रॉस करने नहीं देंगे। जब मैंने ये सुना, इतना ही नहीं, उस बहन ने ये भी बताया कि भैया मुझे समय से खाना नहीं मिलता है, मैं कल की एक बन खा करके बैठी हूं, कल का एक बन खाया है बस। ये सुन करके मेरा दिल टूट गया, ये सुन करके इतना दुखी हो गया। मैंने कहा प्रभु प्लीज इसकी मदद कर, प्लीज आप इसकी मदद करें, प्लीज आप कहां हो, आप प्लीज इसकी मदद करो। यही सेम सीरियसनेस, यही गंभीरता उस बहन के अंदर होनी चाहिए, यही तड़प कि उसके दुखों को सुन करके मेरे अंदर जो दुख हुआ, जो मेरे अंदर बोझ आया, यही बोझ उसके अंदर आए। मैं दावे के साथ कहता हूं परमेश्वर उसको भारत लेके आएगा। एक बच्ची ने मुझे फोन किया रोते रोते, कहती है कि मेरे पापा वेंटिलेटर पे हैं, मेरी मम्मी थी वो गुजर गई, मेरे पापा हैं और आप प्लीज आप प्रार्थना कर दो। ये कहते ही वो रोने लगी। मैं सुनता गया, सुनते सुनते मेरी आंखें आंसू से भर गईं और मैंने कहा प्रभु, मैं इससे पहले कि मैं कहता मैं प्रार्थना करूंगा, मेरे अंदर आत्मा कह रहा है कि प्रभु इसके पापा को बचा ले, 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 इसके पापा को बचा ले। और उधर से वो बेटी रोए जा रही है, फोन रखा है और हॉस्पिटल से खबर आई है कि उसका पापा 100% ठीक है। हालेलुया। यीशु ने कहा पृथ्वी पर 2 व्यक्ति एक मन एक हृदय हो जाएंगे तो उसे मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से अवश्य ही मिलेगा। अरे या तो मेरा परमेश्वर झूठा या फिर झूठे हो तुम। और यदि मेरा परमेश्वर झूठा नहीं और तुम भी झूठे नहीं हो तो तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर आएगा ही आएगा। इस धोखे में मत रहना कोई शैतान का दूत तुमको कान में दिमाग में ये बोल के ना जाए कि परमेश्वर तेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। नहीं, परमेश्वर तेरी प्रार्थना सुनेगा, 100% सुनेगा। परमेश्वर ने सुना है, वो प्रार्थनाओं को सुनता है, वो दुआओं को सुनता है, वो दुखियों को दिलासा देता, उनके घाव पर पट्टी बांधता है। तू क्या बात करता है? वो हमारे पूर्वजों का इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है जो उनकी संतानों को मिस्र देश की 430 साल की गुलामी से बाहर निकाल करके कनान देश की जमीन उसने दी थी, जिसने यहोशू के जमाने में ना गिरने वाली दीवार को बस एक हाहाकार से गिरा दी थी। आवाज ने गिरा दिया दीवार। न दीवार को धक्का दिया उन्होंने, न दीवार के गिरने के लिए प्रार्थना की उन्होंने। बस चक्कर लगाए थे और पुकारा था और ललकारा था परमेश्वर यहोवा के नाम पर, और दीवार गिर पड़ी थी। आवाज से गिर पड़ी। अरे आवाज से दीवार गिर पड़ी। ये आवाज कौन सी आवाज है जिससे दीवार गिरती है? ये परमेश्वर की आवाज है जिससे दीवार गिरती है। ये परमेश्वर की आवाज बराबर क्या? परमेश्वर की आवाज बराबर परमेश्वर का वचन।
आपके जीवन से हर एक वो दीवार गिरेगी जो आज आपको आपकी सफलता को रोके हुए है। आज जो आपके परेशानियां खड़ी करनी है, जो दीवारें आपके जीवन में चिंताएं और समस्याएं और दुख और गरीबी और आपके जीवन में मौतें लेकर के आ रही हैं, वो जो दीवारें हैं वो गिरेंगी। बस गंभीर हो जाओ, मेरे साथ एक मन हो जाओ। मैं जब प्रार्थना करूं तो आप भी मेरे साथ जुड़ जाओ, आप भी सीरियस हो जाओ, प्रार्थना करो। मेरे भाई, मैं आप मेरे खून के रिश्तेदार तो नहीं है ना, मैं आपके खून का रिश्तेदार हूं। मुझे क्या फर्क पड़ता है आप दुखी हो तो, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है कि आप मेरे खून के रिश्तेदार हो। बड़ी बात यह है कि आप उसके रिश्तेदार हो जिसने अपने पुत्र का खून बहाया। अरे आप आज हो कल नहीं रहोगे, मैं आज हूं कल नहीं रहूंगा, दूसरा प्रचारक तुम्हें मिल जाएगा। तो ये बड़ी बात नहीं है। अशोक मार्टिन मिनिस्ट्री बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि वो परमेश्वर ने अपने पुत्र का खून तुम्हारे लिए बहाया है। मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं सोचता हूं काहे के लिए मैं प्रार्थना करूं इनके लिए, क्यों प्रार्थना करूं? लेकिन प्रभु का आत्मा मुझसे कहता है ना, तुझे इसलिए इनके लिए प्रार्थना करनी है, इसलिए नहीं कि ये तेरे रिश्तेदार हों और या तुझे जाने या तुझे दान दें ना, इसलिए प्रार्थना नहीं करनी तुझे इसलिए इनके लिए प्रार्थना करनी है क्योंकि इनके लिए परमेश्वर का पुत्र, वही पुत्र जो तेरे लिए मरा, वही पुत्र इनके लिए भी मरा। तो जो तेरे लिए मरा और जो इनके लिए मरा और जो तेरे और इनके दोनों के लिए मरा, तो तुम और ये दोनों तो मेरे लिए बराबर हो। इनके लिए प्रार्थना तू कर, मैंने तुझे चुना इनके लिए प्रार्थना करने के लिए। इससे फर्क नहीं पड़ता है तेरे रिश्तेदार हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है तुझे दान दें या ना दें। इसलिए कोई भी आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपको आशीष दे। अरे भूल जाओ, जा करके छोड़ दो, मत देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा क्योंकि मुझे प्रार्थना करने के लिए उसने कहा है और वही मुझे तुम्हारे लिए प्रार्थना करने का इनाम देगा, आप नहीं। थैंक यू जीसस। मेरे भाई मेरी बहन, मन तो करता है कि शब्दों में सब कुछ बयान कर पाऊं, लेकिन शब्दों में सब कुछ बयान हो नहीं सकता। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो चुपचाप बयान कर दी जाती हैं, की जाती हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनकी भाषा आंसू होते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका बयान करना परमेश्वर से प्रार्थना करना होता है। वो मैं आपके लिए करता हूं कि परमेश्वर आपको बरकत दे। थैंक यू जीसस। मैं इस समय फील कर रहा हूं, मैं इस समय अनुभव कर रहा हूं उसकी उपस्थिति, उसका वो दिल मैं महसूस कर रहा हूं जो आपको बचाना चाहता है। आप किसी भी दशा में क्यों ना हो, मैं इस समय प्रार्थना करने जा रहा हूं आपके लिए। आप किसी भी दशा में क्यों ना हो, आप किसी भी परेशानी में क्यों ना हो, मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपको छुए। हो सकता है आप ऐसे होंगे कि आपसे खुद से प्रार्थना ना हो सकता है आपको अच्छे से शब्द बोलना ना आए, हो सकता है आपको अच्छे से अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करना ना आए और आपको कुछ ना आए, आपको मालूम नहीं है हालेलुया क्या, ये आमीन क्या, ये क्या कह रहे हैं। ये भी हो सकता है मैंने जो इतनी देर तक कहा वो भी आपको समझ में नहीं आया हो, लेकिन मेरी दुआ है कि तुमको ये समझ में आए कि बदलाव परमेश्वर के पुत्र यीशु के नाम से होता है। ये तुम्हें समझ में आए, वो पावर का इफेक्ट तुम्हारे जीवन में हो, ये समझ में आए। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं आपके लिए, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं कि परमेश्वर आपको छुए। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं कि आपके जीवन में बदलाव आए, आपके जीवन में परिवर्तन आए। आपने जो परमेश्वर पर भरोसा रखा है, आपने जो उसकी दुहाई दी है और आज भी आप अनुत्तरित प्रार्थना के साथ बैठे, प्रार्थना का उत्तर अभी भी नहीं आया है, अनुत्तरित है प्रार्थनाएं, उत्तरित नहीं हुई। आप निराश हो, नौकरी नहीं लगी, बच्चे नहीं हुए, शादी नहीं हुई, वीजा नहीं आ रहा, बिजनेस ठप हो गया,
जादू टोने के सताए हुए, मारे हुए हो आप। किसी ने केस कर दिया तुम पर, लड़ाइयां कर रहा है, कोई धनी व्यक्ति है जो तुम्हें तंग कर रहा है, जिसके पास पावर है, तुम्हें कोई सता रहा है, तुम्हें कोई रुला रहा है। तुम कह रहे कि इस जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। ऐसी दशा में बैठे हुए हो, ऐसे परेशान हो, निराश हो। निराश मत हो मेरे भाई, दुखी मत हो मेरी बहन। परमेश्वर तेरी ओर है तो कौन तेरे खिलाफ होगा। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यहोवा जो तेरे अंदर है वो उससे महान है जो संसार में है। वो परमेश्वर का पुत्र भेजा गया यूहन्ना 3:8 में कि शैतान के सारे काम समाप्त कर दिए जाए। जो तुझ में है वो उससे महान है। दुर्बल से दुर्बल कहे कि वो योद्धा है। तू योद्धा है, तू परमेश्वर की चुनी हुई है, चुना हुआ है। अपने आप को स्वीकार कर। अपने बारे में गलत सलत टाइटल जो लोगों ने दिए उसको रिजेक्ट कर दे यीशु के नाम से, और एक ही टाइटल को अपना बना ले, और वो ये कि तू परमेश्वर का बेटा है, बेटी है, संतान है, तू बेटा है, तू बेटी है। हो सकता है तेरे पापा नहीं, तो हो सकता है तेरी मम्मी नहीं, लेकिन तेरा पापा और मम्मी तेरा परमेश्वर है। हो सकता है भी, लेकिन नहीं है के बराबर है। तेरा परमेश्वर तेरा पापा मम्मी है। विश्वास कर। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं कि परमेश्वर आपको छुए हैं, परमेश्वर आपको